राधे राधे। आप सभी साथियों को पौष पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानिए पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा कब की जाएगी और इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वो शुभ फलदायी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा और पौष पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। भगवान सूर्यदेव और चंद्रमा दोनों की पूजा अर्चना पूर्णिमा के दिन की जाती है, ऐसा माना जाता है। जो लोग पूजा करते हैं उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये था पौष पूर्णिमा व्रत का महत्व। और अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह में 5:01 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदय काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। और अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन के शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के मुताबिक पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:02 से लेकर सुबह के 6:22 तक है। इस समय में आप स्नान दान कर सकते हैं। और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय है सुबह के 9:53 से लेकर के सुबह के 11:11 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:04 पर और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ समय है देर रात में 12:03 से लेकर के 12:57 तक। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग के बारे में। 144 साल के बाद बन रहा है ये अद्भुत संयोग। पौष पूर्णिमा पर 144 सालों के बाद इस बार बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन ही 2025 महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद दान करने से इंसान को सुख समृद्धि और तरक्की मिलती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा की विधि। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लें। और अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लें। इसके पश्चात चौकी के दाईं ओर अर्थात आपके बाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके सभी देवों पर छिड़कें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें हल्दी
रोली से तिलक करें, फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। अब श्री हरि को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माता को कुमकुम हल्दी का तिलक करें और सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला पहनाएं। माता लक्ष्मी को भी कमल का फूल, पुष्पमाला, मौली और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र को अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें। इन्हें तुलसी दल अर्पित ना करें और भोग के साथ भगवान जी को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब पौष पूर्णिमा की कथा पढ़ें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती उतारें। अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें और अक्षत व पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार आप इस दिन को अत्यधिक शुभ एवं लाभकारी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पौष पूर्णिमा व्रत की। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ मिलेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लिवर सोसिस से बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस उखड़ने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।